वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करने इस खबर के साथ कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी है। वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई संजीदा है तो हुकूमत बात करने के लिए तैयार है। गैर कानूनी मुतालबात और ब्लैकमेलिंग के साथ बात नहीं हो सकती। असम्बली में बार बार दोहरा चुका हूं कि हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुल्की, मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की दौरों, आलमी शख्सियात से मुलाकातों पर एतमाद में लिया। वफाकी काबीना ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार किया। खबर यह है कि कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी की दूसरी कोशिश कामयाब बनाने के लिए बोली का मरहला जारी है। सेल बंद बोलियां मीडिया की मौजूदगी में दोपहर 3:30 बजे खोली जाएंगी। बोलियां रिजर्व प्राइस से जायद होने की सूरत में खुली नीलामी होगी। बसूरत दीगर सबसे ज्यादा बोली दहिंदा को कीमत मैच करने का मौका दिया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक पीआईए के 75% शेयर्स फरोख्त करने का प्लान है। कामयाब बोली दहिंदा को बाकी 25% हिस्से खरीदने के लिए 90 दिन की मोहलत दी जाएगी। निजकारी कमीशन के मुताबिक 75% हिस्से की रकम 92.5% पीआईए में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगी, जबकि बाकी 7.5% रकम हुकूमत को मुंतकिल की जाएगी। निजकारी कमीशन हुक्काम के मुताबिक मुमकिन सरमायाकार को पीआईए को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए अगले 5 साल के दौरान 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 2010 में एयर ब्लू के तैयारे को हादसा पेश आने के वाक़े से मुतालिक केस में निजी एयरलाइन की तमाम 8 अपीलें खारिज कर दी, जबकि 5 अरब 41 करोड़ 78 हज़ार रुपए की रकम बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुतासरीन की 8 और एयर ब्लू की 8 अपीलों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डॉक्टर रसूल बख्श मिर्जीत ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने तैयारा हादसे में होने वाले नुकसानात के लिए मुआवजे के सिविल दावे पर फैसला दिया। अदालत ने एयर ब्लू को फी अपील 1 लाख, मजमूई तौर पर 80 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। मुतासरीन ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। सिविल जज ने अपने फैसले में जुज़वी तौर पर फी कस 1 करोड़ रुपए की हद तक मुआवजे की इजाजत दी थी। अदालत ने एयर ब्लू को दरखास्तें दायर करने और अदालती वक्त के ज़िया पर जुर्माना आयद किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ कर दी है। फ्लोरिडा में वजीर जंग और वजीर बहरी उमूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने और इस जंग में तैयारी तबाह होने का जिक्र कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि वो दुनिया में अब तक 8 जंगें रोक चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना एटमी जंग भी शामिल है। उस जंग में 8 तैयारे गिराए गए थे। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल काबिल एहतराम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने जंग रुकवाकर 10 मिलियन लोगों की जानें बचाई हैं। अमरीकी सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 100 गुना ज्यादा ताकतवर ट्रंप क्लास बहरी जहाज बनाने का भी ऐलान कर दिया है। सदर ट्रंप ने कहा कि 15 आबदोजें बनाई जा रही हैं। आबदोज साजी में अमरीका किसी भी मुल्क से 15 बरस आगे है। चीन, रूस, कोई भी आबदोजों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। ये आबदोजें दुनिया भर में अमरीका के दुश्मनों को खौफजदा करेंगी। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। धुंध के बायस मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 18 अफराद जख्मी। खानपुर में ज़ाहिर पीर इंटरचेंज के करीब तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस एम्बुलेंस से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। एम्बुलेंस कराची से डेड बॉडी लेकर शहर सुल्तान जा रही थी कि धुंध के बायस हादसे का शिकार हो गई। चिश्तिया में मोटरसाइकिल टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। काजी अहमद में कौमी शाहराह पर धुंध के बायस हादसा 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए। मुरीदके में धुंध के बायस शेखुपुरा रोड पर डंपर और कार में टक्कर से 6 अफराद जख्मी हो। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान का कहना है कि पार्टी का जो लीडर मुज़ाकरात की बात करता है वो बानी पीटीआई की पार्टी के साथ नहीं, ना ही वो बानी पीटीआई का साथी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि बानी पीटीआई ने स्ट्रीट मूवमेंट का पैगाम खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को दे दिया है। बानी पीटीआई ने गुज़श्ता साल 22 नवंबर को पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बानी का पैगाम अवाम तक पहुँचाया। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस बोगस केस है। बानी ने परसों भी पैगाम भेजा है कि वो कौम के लिए शहादत कबूल करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध में पानी, तवानाई, माहौलियात, जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में कामयाबियां हासिल की हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा मंसूबे तहकीक, जिद्दत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और सनती तरक्की को फ़रोग़ देंगे और सिंध को नॉलेज बेस्ड मईशत के मरकज़ के तौर पर तरक्की
तरक्की देंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध में मुख्तलिफ सड़कें, एक्सप्रेस वेज, पोर्ट मंसूबे तरक्की की रफ्तार को तेज़ करेंगे, जबकि 500 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें शहरी ट्रांसपोर्ट में जदीद और पायदार पेशरफ्त साबित होंगी। उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पानी, तालीम, सेहत, सनती जोन, शजरकारी के मंसूबों को भी उजागर किया और शफाफ सरमायाकार दोस्त माहौल बरकरार रखने पर जोर दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि ये बात गलत है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। वज़ीर आज़म ने 4 बार मुज़ाकरात का रास्ता खोलने की कोशिश की, लेकिन तहरीक इंसाफ का एक ही रास्ता बगावत और मुखालिफिन को ख़त्म करना है। राना सना ने मजीद कहा कि एक गिरोह इस बात पर तुला हुआ है कि अफरा तफरी, अनारकी और फितना फैलाया जाए। जब ये कानून हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता चुनेगा। राना सनाउल्लाह ने बताया कि उनकी जद्दोजहद अलग तरह की हुई तो हमारी तैयारी भी अलग तरह की होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप अंडर-19 के फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों के मुतासिबाना और गैर अखलाकी रवैये को आईसीसी में उठाने का फैसला कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि फाइनल मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ी मुसलसल पाकिस्तानी टीम को इश्तियाल दिलाते रहे, जो खेल के उसूलों और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मुनाफी है। मोहसिन नकवी का कहना था कि भारतीय टीम के इस रवैये से मुतालिक आईसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया, खेल और सियासत को अलग रखना चाहिए और क्रिकेट को बाहिमी एहतराम और मुस्बत मुकाबले का जरिया होना चाहिए, न कि इश्तियाल अंगेजी का। शहर कायद की मुख्तलिफ जामियात के तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने मलीर गैरेजन का दौरा किया, जहां उन्होंने पाक फौज के साथ एक यादगार दिन गुजारा। दौरे के मौके पर तलबा और फैकल्टी मेंबरान के लिए GOC मलीर गैरेजन कराची के साथ खुसूसी मकालमाती नशिस्त का एहतमाम किया गया। इस नशिस्त में तलबा और असातिज़ा को कौमी सलामती, मौजूदा चैलेंजेस और पाक फौज के किरदार से आगाह किया गया। तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने जदीद असलहे, फायरिंग की अमली मशकों और फौजी जवानों की जंगी महारतों का मुशाहिदा किया। GOC मलीर ने खुसूसी नशिस्त के दौरान दुश्मन के मनफी प्रोपेगेंडे की मौसर तोड़ की अहमियत पर तफसीली रोशनी भी डाली। GOC मलीर ने खिताब करते हुए 5th जनरेशन वॉरफेयर के खतरात से आगाह किया और कौमी सतह पर फिक्री और जहनी तैयारी की ज़रूरत पर जोर दिया। तलबा ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहते हुए कौमी यकजहती और यकसोई का इजहार किया। मलीर गैरेजन में यादगार रोज़ के अख्ताम पर तलबा और असातिज़ा ने पाक फौज के साथ इजहार जानसारी और मुकम्मल यकजहती का इयादा किया। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन नुमान अली भट्ट का कहना है, पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ शहर में पेट्रोल पंप के फॉर्म होने के बावजूद पेट्रोल पंप सेल कर रही है, जो कि बहुत तशवीश की बात है। पेट्रोल पंप को इस तरह बंद करना गैर कानूनी और मालिकाना के साथ सख्त ज्यादती। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल पंप मालिकान के साथ बहुत सख्त ज्यादती की जा रही है। जिन लोगों के पास के फार्म जो कि लाइसेंस मौजूद हैं, बावजूद उसके उनको पंप सील किए जा रहे हैं। इस टाइम मेरे पास 250 से 300 का नंबर है बिलखुसूस पंजाब के अंदर, जिनको ओगरा के कहने पे सील कर दिया गया है और उन लोग मालिकान बेचारे सीख रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर पंजाब के अंदर कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। क्या वजह मालूम की जाए तो बताते हैं जी कि आपके ऑर्डर आए हैं जी पंप सील किया जाए, जबकि उसके पास के फार्म भी मौजूद है, DC का NOC भी मौजूद है। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चेयरमैन ओगरा से हमारी दरख्वास्त है कि जिनके के फार्म क्लियर हैं उन पंप को फौरी तौर पे खोला जाए, ना कि हमें किसी और ऑप्शन या किसी और लाएअमल पे जाना पड़े। FIA स्टेट बैंक सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज का कारोबार कर रहे थे। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस जो है वो 3 मुल्ज़िमान को FIA कराची जोन की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। DG FIA की हदायत पर गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है जारी हैं। FIA स्टेट बैंक सर्कल की कराची में कार्रवाई के दौरान जो है वो 3 मुल्ज़िमान मोहम्मद रजा, अहमद रजा और मोहम्मद अवैस को गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान को MA जरा रोड कराची से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से जो है वो तकरीबन 5000 अमेरिकी डॉलर, 16000 से जायद UAE दरम, 1000 से जायद सऊदी रियाल और मुख्तलिफ जो फॉरेन करेंसी है वो बरामद की गई है। मुल्ज़िमान से 7 मोबाइल फोन, लैपटॉप और रजिस्टर्ड चेक बुक्स भी जो है वो बरामद की गई हैं। मुल्ज़िमान बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज का जो है वो कारोबार कर रहे थे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज से मुतल्लिक जो डिजिटल शवाहिद है वो भी FIA ने बरामद कर ली है। मुल्ज़िमान ने बरामद होने वाली करेंसी के हवाले से जो है वो हुकाम को मुतमिन नहीं कर सके थे। ताहम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके बाकायदा तौर पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है और तफ्तीश का भी आगाज कर दिया गया है।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذیشان۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کراچی کے اہم منصوبوں پر کام مارچ تک شروع ہو جائے گا۔ معیار اور وقت کی پابندی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ حکومت سندھ کراچی کو نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ جدید شہر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے بیان میں سینئر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ کراچی کی ترقی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کراچی کی ترقی حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے۔ شہر کی بنیادی ڈھانچے، تعلیم، صحت، دیگر اہم شعبوں پر کام جاری ہے تاکہ کراچی کو ایک جدید پائیدار شمولیتی شہر بنایا جا سکے۔ شہر میں سڑکوں، ٹریفک کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے مجموعی طور پر 194 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی گئی۔ ٹریفک کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے شارع بھٹو کوریڈور، ملیر ندی پل، مختلف انڈر پاسز، فلائی اوورز پر کام جاری ہے۔ شرجیل انعام میمن کا مزید کہنا تھا شاہراہ بھٹو، ملیر ندی پل، انڈر پاسز، فلائی اوورز کے منصوبے ٹریفک کے دباؤ کو کم کریں گے اور شہر کی مجموعی آمد و رفت بھی تیز ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کراچی کے شہری ہر شعبے میں ترقی کی تبدیلی محسوس کریں۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب نے شوگر انڈسٹری کی مجموعی نگرانی کے ڈیجیٹل سسٹم کی منظوری دے دی ہے۔ ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے کسانوں سے گنے کی خریداری اور ادائیگی کے بارے میں جامع ریکارڈ مرتب ہوگا اور شکایت کے ازالے میں مدد ملے گی۔ منصوبے کے لیے 24 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شوگر ملز میں چینی کی پیداوار اور ترسیل کے بارے میں روزانہ مستند اعداد و شمار بارے آگاہی ہو سکے گی۔ ڈیجیٹل سسٹم کی منظوری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے پروویژن ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں دی گئی ہے۔ حکومت سندھ نے سابق وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بے نظیر بھٹو کے یوم شہادت پر سندھ میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ 27 دسمبر بروز ہفتہ سندھ کے تمام سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ بلدیاتی کونسلز میں بھی عام تعطیل ہوگی۔ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ نے 27 دسمبر کو عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے ہر سال اس دن عام تعطیل کی جاتی ہے اور ان کی یاد میں پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام مختلف تقاریب منعقد کی جاتی ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ہونے والے جلسے کے بعد شہید کیا تھا۔ خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان نے سوڈان میں بگڑتی ہوئی سلامتی کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے امن دستوں پر حملوں کو ناقابل قبول اور جنگی جرم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کادوگلی میں اقوام متحدہ کے امن دستوں پر ڈرون حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، جس میں بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے 6 امن اہلکار شہید ہوئے۔ عثمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کے امن اہلکاروں کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے اور اسے حملوں میں ملوث عناصر جواب دہ بنایا جانا چاہیے۔ پاکستانی مندوب نے خبردار کیا کہ سوڈان کا بحران مسلسل گہرا ہو رہا ہے اور اس کا سب سے زیادہ بوجھ عام شہریوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں امن اہلکاروں کے اغوا اور شہری علاقوں میں مظالم کے واقعات اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ امن دستوں کی لاحق خطرات حقیقی ہیں۔ سلامتی کونسل سوڈان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ کرے اور امن دستوں کو لاحق خطرات کا تدارک کیا جائے۔ غزہ میں دواؤں کی خطرناک حد تک قلت، اسپتالوں میں زیر علاج ہزاروں مریضوں کی زندگیاں خطرے میں۔ غزہ کی محکمہ صحت کا کہنا ہے دواؤں کی شدید قلت کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ لیبارٹری ٹیسٹ، بلڈ بینک کے سامان کی قلت کی شرح 59% تک پہنچ گئی۔ غزہ کے اسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے انہیں مریضوں کی جان بچانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ مریضوں کی تندرستی اور صحتیابی کے لیے جن ادویات کی اشد ضرورت ہے وہ تمام دوائیں مکمل ختم ہو چکی۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود انسانی امداد کی رسائی ضرورت کے مطابق نہیں۔ محکمہ صحت نے غزہ میں امداد کے ساتھ دواؤں، لیبارٹری ٹیسٹ، بلڈ بینک کے سامان کے فوری فراہمی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنگ کے دوران غزہ کے 34 اسپتالوں سمیت 125 صحت کے مراکز کو مکمل تباہ کیا تھا۔ آسٹریلیا میں جاری بگ بیش لیگ کے دوران سڈنی سکسرز کی نمائندگی کرنے والے پاکستان ٹیم کے سٹار بیٹر بابر اعظم نے ایک بار پھر اپنے اخلاق اور شائستگی سے مداحوں کے دل جیت لیے ہیں۔ بابر اعظم نے ایک ننھے فین کو خاص تحفہ دیا جس پر بچہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سڈنی سکسرز کی جرسی پہنے بابر اعظم اپنے کٹ بیگز کے ہمراہ بظاہر گراؤنڈ سے باہر موجود ہیں۔ ایسے میں ایک ننھا فین بابر کے پاس آتا ہے اور بچے کے ساتھ ویڈیوز بنانے والا شخص اسٹار بیٹر سے بچے کے لیے کوئی مشورہ مانگتا ہے، جس پر بابر نے کہا کہ بس بیٹنگ انجوائے کرے، یہ ابھی بچہ ہے، مشورے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بس مزے کرے۔ اس دوران بابر نے کٹ بیگ کھولا اور اپنے دستانے بچے کو تحفے میں دے دیے، جس کے بعد ننھا فین خوش ہو گیا۔ مداحوں نے بابر اعظم کے اس عمل کو ان کی عاجزی اور مداحوں سے محبت کا ثبوت قرار دیا۔ پہاڑوں پر برف برسنے اور میدانوں میں بارش ہونے سے موسم نے ملک بھر میں رنگ بکھیر دیے۔ مانسہرہ کی تمام وادیوں میں 2 روز سے بارش جاری۔ ناران، بٹا کنڈی، بابو سر ٹاپ، سیف الملوک جھیل نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ بارش اور برف باری سے دیر بالا میں
बर्फबारी हुई, सफ़ेद चादर ओढ़ ली, लवारी टनल, कुमराड, दीगर इलाकों में बर्फबारी से नज़ारे दीदनी। कलाम मालम जब्बा में पहाड़ बर्फ से ढक गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में बूंदाबांदी हुई, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कैलाश कबीले का मजहबी और सकाफती त्यौहार चामोस कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। ये त्यौहार कैलाश की तीनों वादियों रंबूर, बरीर और बम्बोरियत में रवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। चामोश त्यौहार के दौरान मुख्तलिफ मजहबी रसूमात अदा की गईं, जो कैलाश सकाफत और अकायद का अहम हिस्सा हैं। फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और कैलाश सकाफत को करीब से देखने का मौका हासिल किया। महकमे सयाहत के मुताबिक फेस्टिवल के दौरान टूरिज्म पुलिस ने सयाहों को सहूलियात फराहम की, जबकि लवारी टनल और कैलाश वादियों को जाने वाले रास्तों पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी और ट्रैफिक ड्यूटियां इंजाम दी गई। गाय की दुनिया गीत मेरे सुरों की मलका मलका तरन्नुम नूर जहां की 25वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वो फनकारा जिनकी आवाज़ ने नस्लों के दिलों पर राज किया, जिनके गीत आज भी सुनने वाले को मसहूर कर देते हैं। तफसीलात मोहम्मद असद की रिपोर्ट में देखें। 21 सितंबर 1926 को कसूर में पैदा होने वाली अल्लाह वसाया ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो नूर जहां बनकर अमर हो गई। अदाकारी हो या गुलकारी, इनका अंदाज मुनफरिद और हर दिल अजीज रहा। मलका तरन्नुम ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज 1935 में किया और चंगे, दुपट्टा, अनारकली, कोयल और इंतजार समेत बेशुमार फिल्मों में अपनी सलाहियतों के जोर दिखाए। 74 साल फनी सफर में उन्होंने मुख्तलिफ जबानों में 20,000 से ज्यादा गीत गाकर मौसीकी की दुनिया को अनमोल खजाना दिया। नूर जहां को इनकी शानदार खिदमात के एतराफ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तमगा इम्तियाज और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समेत कई कौमी एजाजात से नवाजा गया। 23 दिसंबर 2000 को पाकिस्तानी गायकी का ये रोशन सूरज गुरूब हो गया, मगर इनके फन की रोशनी आज भी दिलों को मुनव्वर करती है। मलका तरन्नुम नूर जहां हमेशा जिंदा रहेंगी, अपनी आवाज में, अपनी गीतों में। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।